हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो CGSI का पेपर हुआ है उसका ये संभावित आंसर की है, एक्सपेक्टेड आंसर की है, तो आप लोग अपने आंसर्स इसमें से मिला सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। फिर पूछा गया है किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर पूछा गया है FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था? तो जो रैंक था वो है चौथा। कौन सा था? चौथा। फिर दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध डैश में है, तो कहाँ है? तो चीन और भारत में है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है सुमेलित करना है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो जो जोड़ी सुमेलित नहीं है वो है हमारा बाल गंगाधर तिलक एवं सत्यशोधक सभा। फिर उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो ये जितने भी गैस दिए गए हैं तो इनको किसी को भी उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। तो ऊपर के सभी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो यहाँ पे आएगा हमारा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। फिर उसके बाद में है खाओ पियो और खुश रहो किसकी नैतिक आदर्श वाक्य हैं? तो चार्वाक हैं। फिर उसके बाद में बोला गया है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो कहाँ पे चालू किया गया है? ये IIT गांधीनगर में चालू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो बयाना था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या समानताएं हैं? तो क्या समानता एवं सामान्यताएं? नियुक्ति, वेतन एवं पदच्युति की समानताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो तिलक जी की प्रतिक्रिया पूर्ण विरोध के रूप में थी। वह शिक्षा सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? तो कणाद ने दिया है वह शिक्षा का सूत्र। ठीक है। फिर अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करता है? तो अस्तिका दर्शन वेदों का अधिकार कहता है। फिर उसके बाद में बोला गया सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो क्या सुमेलित नहीं है? तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष सुमेलित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत सरकार द्वारा इसकी राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, यह सत्य है। फिर किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो पंजाब यूनियनिस्ट ने बहिष्कार नहीं किया था। फिर वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है? क्या कहलाता है? बेस रेट या बेस दर कहलाता है। फिर बोला गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है। फिर उसके बाद में बोला गया है किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? तो ये बैठते हैं 1, 2, 3 में। किसमें? 1, 2 और 3 में। फिर बोला गया है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? तो तुर्की है। ठीक है। फिर 24 का आंसर थोड़ा डाउट है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 25 त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। फिर विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या है?
तो विषाणु की यदि हम बात कर रहे हैं तो विषाणु है हमारा यहाँ पे सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है ये, ठीक। फिर संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, तो संतुलित बैलेंस्ड बजट से क्या अभिप्राय है, तो बैलेंस बजट से अभिप्राय दोनों कथन सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला कौन था, तो राफेल नडाल था। कौन था, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित 315 बोर, ठीक है, 315। फिर असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है, तो सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PLSV 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था, तो सिंगापुर के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है, तो किसको नहीं माना जाता है सामाजिक कल्याण का सूचक, तो अपराध को सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य से युक्त हो गया तो क्या होगा, तो क्या होता है, सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। फिर भारत का पहला भाषी सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो गियर्सन के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये 35 लगभग 35 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन छूट गया है, तो 34 क्वेश्चन का ये संभावित एक्सपेक्टेड आंसर की है। ये मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जब आंसर की आएगा वो ओरिजिनल आंसर की है, ये केवल एक्सपेक्टेड है। तो अभी आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। बाकी के सेशन यानी कि पार्ट 2, अभी हमने पार्ट 1 केवल देखा है, पार्ट 2 को लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम और भी आंसर की के साथ में आपसे फिर जुड़ेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।